तो तुम लाइफ के किसी फेज में एनर्जेटिक हुआ करते थे, यू वांटेड टू डू सो मेनी थिंग्स, तुम एनर्जेटिक थे, यू वांटेड टू अचीव थिंग्स, सपने देखे थे। आई वाज इन दैट फेज और तुम अब हेलिश पीरियड में पहुंच चुके हो। तुम्हारे ट्रॉमेटिक लूप्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, यू वांट टू गेट रिड ऑफ दोज लूप्स बट यू आर इमोशनली एग्जॉस्टेड। तुम सोचते हो कि मैं कर लूँ, बट हर रात वो दर्द दोबारा से सामने आ जाता है, वो सवाल, वो कन्फ्यूजन, वो एंग्जाइटी, वो ओवरवेलम हर रात आता है। नाउ सी, तुम्हें इससे निकलना पड़ेगा और आई नो इट इज़ वेरी कॉमन टू हियर, बट सच में तुम्हें निकालने कोई नहीं आ रहा। तुम सेम इश्यूज के बारे में अगले 10 साल सोच सकते हो। आई गेट इट, 99% एक्सटर्नल वर्ल्ड की गलती थी, मे भी तुम्हारी 2% थी, या मे भी तुम्हारी थी ही नहीं, फिर भी तुमने सफर किया। गर्ल, बॉय, हुएवर इज वॉचिंग, कभी तो निकलना पड़ेगा इससे। आज ये हो चुका है, रियलिटी ने हमें ये कार्ड दे दिया है। क्या तुम खुद को समझा सकते हो कि जितना समय तुम इस पे लगा रहे हो, इस दुख के साथ बैठ रहे हो, यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योर ओन लाइफ। इफ एनीथिंग, तुम आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद सोचोगे यार मैंने क्या गलती करी थी। ये समय में तुम एक इमोशनल ओवरवेलम में हो, तुम्हें बस मैं एक अवेयरनेस दे रहा हूं कि जागो। सेम इश्यूज पे ये खत्म नहीं होंगे यार। आई स्टिल रिमेंबर 2 साल तक हेल्थ पीरियड प्रोलॉन्ग होता चला गया, क्योंकि हम तो भाई इंटेलिजेंट है, हम तो ओवर एनालाइज कर रहे हैं, हम तो निकलेंगे सॉल्यूशन से बाहर। सहना जरूरी नहीं है उनको, उनसे निकलो। एंड दिस इज द वीडियो दैट विल गेट यू आउट ऑफ इट। तुम्हारे पास सपने थे, लेकिन आज सब के सब चूर हो चुके हैं। तुम्हारी लाइफ में कोई रिदम ही नहीं है, एवरीथिंग इज जस्ट डिस्टॉर्टेड, और उसे हमें एक ऑर्डर में लाना है, फ्रॉम केओस टू ऑर्डर। तब जाके पहले साइकिक, उसके बाद तुम्हारी एक्सटर्नल लाइफ में भी आएगा, और फिर एक दूसरे को कंप्लीमेंट करेगा। जो तुम बाहर ऑर्डर लाओगे वो तुम्हारे फिर दिमाग को भी ऑर्डर करेगा, और दिमाग में जो ऑर्डर लाओगे ऐसी वीडियो से, ऐसे इंटरेक्शन कॉल्स से, ऐसे लाइफ चेंजिंग स्ट्रेटजीज से, वो आउटर दुनिया में एक ऑर्डर लेकर आएगा। एंड देन ये आपस में रीइंफोर्स होगा और तुम इससे निकल जाओगे। सामने तुम्हारे मैं ये चीज़ कर चुका हूँ। देन कॉग्निटिव ओवरलोड को सबसे पहले घटाओ। आज बैठो खुद से और पूछो कि वेयर एम आई एग्जैक्टली स्टक। 100% कहीं ना कहीं कोई कॉग्निटिव ओवरलोड है, दिमाग में कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता लगा। समथिंग है, पूछो ना, तुम्हें पहले जवाब नहीं मिलेंगे। एक पेन पेपर लो और लेके बैठ जाओ और लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। 10 पेज के बाद तुम्हें ऑटोमेटिकली पता लगेगा व्हाट इज एक्चुअली रॉन्ग विथ यू। तुम ऐसे नहीं थे, क्या हुआ है, और तुम क्या एक्चुअली करना चाहते हो। तुम्हारे साथ इशू हुआ होगा, आई डोंट नो, मे बी यू आर बुलीड इन स्कूल, या फिर अभी भी तुम्हारे दिमाग में वो टॉक्सिक रिलेशनशिप का चल रहा है, या उस ट्रॉमेटिक इंसिडेंट की बातें चल रही हैं। लिखो उस चीज को, गेट दैट आउट ऑफ योर सिस्टम। वो तुम्हारे साइकी में सबकॉन्शियसली घूम रहा है और वो तुम्हें हैम्पर कर रहा है लाइफ में। और पता है, तुम अगर सेम भी आज की डेट में रहे तो भी डाउनफॉल ही होगा लाइफ में। या तो आप ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, आप कभी भी सेम नहीं रहते हैं। तो अगर तुम आज के लेवल पर हो और 1 साल आगे भी चले गए तो तुम सेम नहीं हो। 1 साल तुम 1 साल और कमजोर हो, 1 साल और स्ट्रेस्ड हो, और 1 साल और मिजरेबल कंडीशन में हो। उस 1 साल में तुमने काफी कुछ गवाया है। कॉग्निटिव ओवरलोड से बचो। पहले देखो मुझे किस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, एक्चुअली ऐसा है क्या, क्यों मैं नहीं जी पा रहा जिस तरीके से मैं जीना चाहता हूँ, और अगर मैं जीना चाहता हूँ तो उस तरीके से भी मैं क्यों जीना चाहता हूँ। वाई आई वॉन्ट टू लिव इन दैट वे एंड नॉट दिस वे। कॉग्निटिव ओवरलोड से पहले निकलो। देन तुम्हारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर है ऑलरेडी। इस समय तुम्हें चीज़ों को जेटिसन करने की जरूरत है। जेटिसन क्या होता है? जेटिसन इज द कंसेप्ट जिसमें प्लेन्स और शिप से एक्सेस सारा सामान हटा दिया जाता है जब वो डूबने वाली होती हैं। तुम इस समय वो शिप हो जो डूब रही है और डूबने वाली है, तो क्या करें? वो सारा एक्स्ट्रा सामान हटा दें जिसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ फूड का आइटम रहता है। वो सारे लग्जरी आइटम जो तुम यार्ड्स में देखते हो या जो तुम बड़े बड़े शिप्स में देखते हो, पूल टेबल हो गया, लग्जरी सोफा सेट हो गए, बेडरूम्स बेड्स हो गए, सब फेंक दो। अभी सिर्फ खाने की जरूरत है। सिमिलरली तुम्हें अपने कंधों से बाकी जिम्मेदारियां हटानी है। कॉल्स पे आते हैं लोग, they are having all kind of problems in life and yet they are taking all kind of responsibility। अब तुम नॉर्मली एक शिप होते जो चल रही है तो बिल्कुल मैं खुद कहता लंबी उड़ान भरो, बट क्या तुम्हें ये दिख रहा है कि तुम्हारी शिप जो है वो डूबने वाली है? अभी जेटिसन करो। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा मित्र क्या कहता है, तुमने खुद से क्या कहा। बड़े बड़े सपने देखे थे, आज पूरे नहीं पा रहे, हटाओ उस चीज को। पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे भाई, पेरेंट्स तुम्हारा मेंटल ओवरलोड नहीं देख रहे ना। थोड़े दिनों में तुम कुछ अपने आप को कर लोगे। और आई जस्ट नो दैट फेज मैन, तुम किन चीजों से गुजर रहे हो। हर रात तुम जगते हो, हर रात स्ट्रेस में जगते हो, तुम रोते हो अकेले में बैठ के, तुम किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हो। इफ एनीथिंग, अब इस चीज का भी लोड ले रहे हैं कि मैं ऐसे में परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा। जेटिसन करो इसको, अपने कंधों से उठाओ, हटाओ इस जिम्मेदारी को। तुम्हारा सर्वाइवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी पहले लाइफ पे ध्यान दो। जो जो चीजें बता रहा हूं तुम्हें, इस फेज से पहले निकलना है। और ये अपने आप में तुम्हारा बिगेस्ट रीजन है। एक होता है यार हमें जीवन जीने के लिए वाई चाहिए,
अरे भैया तुम्हारा वाई तो यही है कि पहले इस चीज से निकलो इमीडिएटली वाई, वरना बहुत बुरी जगह पहुंच चले जाओगे। देन कट शॉर्ट योर आइसोलेशन, तुम आइसोलेटेड भी हो इसी फेज में, ट्राई टू इंटरेक्ट विथ पीपल, लोगों से बात करना शुरू करो। कोई पुराना दोस्त था जिसने कभी अप्रोच किया था, आई रिमेंबर इन कॉल्स एज वेल, देयर वर मेनी पीपल हु केम एंड दे सेड कि यार हमारी लाइफ का लोएस्ट फेज चल रहा है और पता है हमें अकेले रहने का मन करता है, हमें किसी से बात करने का मन नहीं करता। इस मन की सुनोगे तो ये मन तुम्हारी लगा देगा। आज हमें निकलना है एंड सोशल इंटरेक्शंस आर सो गॉड डैम हेल्पफुल। मुझे पता है कि उस समय लगता है कि यार हम क्यों ही बात करें, ये बात करने का मन नहीं करता, तो क्या मैं अपनी उस फीलिंग को इग्नोर कर दूं? शशांक भाई जो आप कह रहे हो कि यार बात करने का नहीं मन करता तो इसमें गलत क्या, अपने आपको एक्सप्रेस तो करना चाहिए ना, अभी मत करो। सिंस यू आर इन ट्रॉमेटिक फेजेस, लोएस्ट फेजेस तुम सफर कर रहे हो, जस्ट टॉक टू समवन, खुद को आइसोलेट मत करो। आइसोलेशन इज लिटरली डेथ इन लाइफ। ह्यूमंस आर सोशल एनिमल। कोई मित्र जिससे तुम्हारी रैंडमली भी कभी बात हुई थी, उसने कभी मैसेज किया था और तुमने रिप्लाई नहीं किया था, आज जाओ और कर दो रिप्लाई। अपनी मजबूरी भी बता देना, लाइक टोटल स्टोरी मत बताना, बट फिर भी कह सकते हो कि मैं बीमार पड़ गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। स्टेप वाइज हॉलिस्टिकली तुम्हें इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। तुम्हारे पास आइडेंटिटी क्राइसिस है, तुम्हें पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। आज इन फेजेस से बाहर निकलो और सेल्फ ब्लेम किसी भी तरीके का मत लो यार। सी तुम्हें पता होता कि तुम इस फेज में पहुंच जाओगे तो तुम कभी वो डिसीजंस लेते ही ना, उन लोगों से मिलते ही ना। लेकिन हमें नहीं पता होता, क्लैरिटी कम होती है, या कह लो लाइफ में एक्सपीरियंस कम होता है। इट इज नॉट इवन अबाउट क्लैरिटी। आई लर्न, मैं इसीलिए सिखा रहा हूं ताकि तुम्हारे साल बचें। बट हर कोई गलतियां करता है, तो क्या अब हम जीने का ब्लेम लें इन अ थिंग कॉल्ड लाइफ? तुम एक चीज देखो, तुम छोटे से छोटी मशीन लेकर आते हो, उसके साथ भी एक यूजर्स मैनुअल मिलता है। एक मिक्सर ग्राइंडर लेके आओगे, उसके साथ भी यूजर्स मैनुअल मिलता है। और लाइफ जो अपने आप में सबसे बड़ी मशीनरी है, उसका कोई यूजर मैनुअल नहीं है। तो जब कोई यूजर मैनुअल नहीं है, इट्स लाइक आप गाड़ी को पहली बार चलाना सीख रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए कर पाओगे? हो पाएगा कभी ऐसा? कुछ तो ठोकर खाओगे ही। पूछो खुद से, क्या पहली बार में चला लोगे? नहीं चला पाओगे ना, गलतियां करोगे। तो वो गलतियां सबसे होती हैं। लेकिन क्या जब गाड़ी पे वो स्क्रैच आ गया, वो खरोच आ गई, तो तुम बैठ जाओगे उसके लिए, रोओगे, परेशान रहोगे? मत रहो यार, गाड़ी आज भी तुम्हारे पास है। इफ एनीथिंग दोबारा से चलाना शुरू करो, सारे ब्लेम हटा दो, सारे गिल्ट हटा दो। तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हें पता होता तुम यहां पहुंच जाओगे तो नहीं कभी करते वो सारी चीजें जो तुमने करी हैं। और हम सब ने कभी ना कभी कुछ गलत किया है। एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। तुम्हारी गलती नहीं थी, बट मुझसे ज्यादा अपने आप को ही समझाओ, क्योंकि कितना लोड ले सकते हो इस समय, ये लोड तुम्हें खा जाएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है? इफ एनीथिंग अगर कोई तुम्हारी गलती है तो ये भी एक गलती है कि तुम गलती करने का लोड ले रहे हो अपने ऊपर। देन परफेक्शनिज्म से बाहर निकलो। वो दिन कभी नहीं आएगा जब तुम अपना बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट वीडियो, बेस्ट सब कुछ कर लोगे। वो छोटी छोटी चीजों से बिल्ड होते होते जाता है। इफ एनीथिंग जस्ट लर्न फ्रॉम दिस चैनल मैन। आई स्टार्टेड फ्रॉम लिटरली बेसिक कैमरा एंड बेसिक माइक एंड नो स्क्रिप्ट व्हाटसोएवर। आज भी मैं कर रहा हूं। क्यों? आई माई सेल्फ डोंट बिलीव इन परफेक्शनिज्म। मैं उस फेज में था, मैंने हेलिश फेज देखा है लाइफ का। और परफेक्शन एक ऐसी चीज, एक ऐसी टेंडेंसी है जो मिथ है, कभी नहीं अचीव होगा। और वो तुम्हें हैम्पर करेगा। तुम्हारा जो 1% भी अच्छा पार्ट है, ये वीडियो जो मैंने अभी बना दी, इसमें कई बार हकलाया हूँ, कई बार मुझे नहीं पता लगा होगा क्या बोलना है। परफेक्शन ऐसे कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस वीडियो विल चेंज लाइफ ऑफ समवन। तो अगर मैं बैठ जाता कि यार मैं परफेक्ट स्क्रिप्ट लेके बैठूं, परफेक्ट एडिटर लेके बैठूं, परफेक्ट सब कुछ लेके बैठूं, नो डाउट सम पीपल वर्क लाइक दैट। आई डोंट, क्योंकि मैं भी उस फेज में रह चुका हूं। और अगर तुम हेलिश फेज में हो, जस्ट डोंट फोकस ऑन परफेक्शनिज्म, जस्ट गेट स्टार्टेड। छोटे से छोटा करो, बिकॉज 1 इज ग्रेटर देन 0। 100 इज ग्रेटर देन 0 नहीं, 1 इज ग्रेटर देन 0। तुम्हें 100 इज ग्रेटर देन 0 दिख रहा है, मैं कहता हूं 0.1 इज ग्रेटर देन 0। और धीरे धीरे करके यू विल गेट आउट ऑफ दिस एंटायर इमोशनल लूप। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आज खुद के साथ जस्टिस करो। यू डिजर्व अ हैप्पी लाइफ। क्या तुम इतनी स्ट्रेस के लिए पैदा हुए थे? आई रिमेंबर, मैं ये लाइन अपने आप से बहुत बोलता था जब आई वॉज गोइंग थ्रू द मोस्ट हेलिश फेज ऑफ माई लाइफ, कि भाई हमेशा परेशान रहने के लिए पैदा हुआ है क्या? बचपन से 7-8 सालों से मैं सिर्फ परेशान हूँ। एंग्जाइटी हर समय सर पे हावी रहती है। पता नहीं मेरा कसूर क्या था, पता नहीं मेरी गलती क्या थी, बट आई एम जस्ट सफरिंग इन लाइफ एंड आई कैन नॉट सफर नो मोर। एटलीस्ट अपने अगेंस्ट होनी। एक्सटर्नल रियलिटी से डर लगता है, अरे बाहर में जाए, जो होना है हो जाए। शशांक अपने मन में नहीं हारेगा। यू गेट दैट? तुम एक अच्छा जीवन डिजर्व करते हो। और जस्ट कॉज एक इंसान तुच्छ था या एक इंसान को समझ नहीं थी, यू कांट सफर। किसी ने तुम्हारे साथ गलत कर दिया,
भाड़ में जाए दुनिया सारी, हम मैं अपने साथ गलत नहीं करूंगा, जस्ट से दिस, उठो 1% स्किल गेन करो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी सेहत पे ध्यान दो, बिकॉज यू डिजर्व द बेस्ट लाइफ, यू गेट इट, और मिलेगी तुमको। तुम्हारा दिमाग 100 चीजें बोले ना, इस वीडियो को दोबारा देखना, कैसे नहीं करोगे यार, कैसे नहीं मिलेंगी तुम्हें चीजें, बिल्कुल मिलेंगी, बट एक मेथड से। इस वीडियो में जाओ, दोबारा से देखकर और नोट्स बनाओ क्या बोला हूं, और उसको अप्लाई करो, बिकॉज यू डिजर्व अ ग्रेट हैप्पी लाइफ। और अलग सेटिस्फेक्शन है यार जब आप अपना बेस्ट करते हैं। अरे भाड़ में जाए एंट्रोपी, एफ एंट्रोपी, एफ होता रहे ना। मुझे डर लगता था भाई बिजनेस बंद हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया तो ऐसा हो गया, कल को तो भाई आप पूरे वर्चुअस हो। सिंस मैं अपने ऊपर वर्क कर रहा था एंड आई वाज नॉट गेटिंग इनटू एनी रिलेशनशिप्स, स्टिल नॉट इनटू एनीवन, बट उस समय लगता था कि यार मैं अपना बेस्ट वर्जन बन गया, कल को फिर से धोखा मिल गया तो भाड़ में जाए सब, आई विल बिकम माई बेस्ट। उसके बाद जो होता है होते रहे, बिकॉज यू डिजर्व अ हैप्पी लाइफ एंड अ हैप्पी लाइफ बिगिन इंटरनली। एक्सटर्नल दुनिया तुम्हें कभी मेडल नहीं देगी जब तक तुम पहले खुद को नहीं दोगे। वो कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। करो अपने साथ जस्टिस यार, बहुत साल हो चुके तुम्हें ऐसे जीते हुए, कम ऑन, मेक दैट एपिक कम बैक। एंड दिस इज नॉट प्योर बीएस मोटिवेशनल, मैंने वो किया है अपने जीवन में। आज में रियलिस्टिक प्लान बनाओ, कैसे छोटा 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 करके मैं आगे जाऊंगा, मेरी क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं से कैसे निकलना है, अफोर्ड कर सकते हो, गेट ऑन द कॉल, सी सो मेनी पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग, नीचे लिंक पिंड है, लाइफ चेंज हुई है, मैंने अपनी करी है। एंड इफ यू कांट डू दैट, कोई दिक्कत नहीं है, गेन क्लैरिटी फ्रॉम समवेयर समहाउ, गेट आउट ऑफ इट, यू डिजर्व अ हैप्पी लाइफ। कम बैक कहने से नहीं होगा, कम बैक प्लान्स बनाने से नहीं होगा, कम बैक नाउ में एक्शन करने से होगा, परफेक्शनिज्म को साइड में रख के। दैट्स हाउ यू एक्चुअली डू मेक एन एपिक कम बैक। यू आर नॉट वीक, तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे भी नहीं हो, जस्ट दैट तुम एक लूप में हो, और जिस दिन तुम समझ गए कि मैं एक लूप में हूं, मात्र इस चीज की अवेयरनेस तुम्हें निकाल देगी। दैट्स हाउ यू गेट आउट ऑफ ट्रॉमेटिक लूप्स। थैंक यू।